नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम देखने वाले हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो सेकेंड ग्रेड का पेपर लिया गया था 12 फरवरी 2023 को। तो इसके 50 क्वेश्चन हमने कल वाले क्लास में देख लिए थे। उसके आगे के जो है वो हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन और कुछ रिपीट भी हो सकते हैं। तो कुछ कमेंट आए थे, जैसे एक तो 11वें क्वेश्चन के आंसर का पूछा था, तो यहाँ पे शायद मैंने क्लियर टिक नहीं लगाया था। तो ये जो है ना यानी आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा। देखो आंवला जो है ना वो कार्तिक में आता है। कार्तिक में आप इसे याद रखो, कार्तिक में स्नान करके सुबह सुबह आंवला खाओ। ठीक है, सुबह सुबह स्नान करके, कार्तिक स्नान करके आंवला खाओ, तो उससे क्या है, रंग जो है वो गोरा होगा, सफ़ेद होगा। तो शुक्ल पक्ष में आंवला नवमी, ये ट्रिक है याद रखने की। शरद पूर्णिमा आश्विन में, आश्विन में शरद पूर्णिमा से हम आशा रखते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, एक पूछा था आपने 19वां जो है ये था कि मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव जो है मंत्री परिषद का और उप समिति का भी सचिव होता है। ये मंत्री परिषद का सचिव होता है, हालांकि इसकी बैठकों में भाग लेता है और वोट देने का अधिकार नहीं है, मगर इसका सचिव होता है। ये जो है ना ये गलत कैसे हैं, इसका कारण ये है, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी जो IAS होता है ना, IAS को ही बनाते हैं सचिव, और वरिष्ठतम अधिकारी को ही, ये ना को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बात सही नहीं है। जरूरी नहीं कि वो वरिष्ठतम ही हो, वो वरिष्ठ भी हो सकता है। सीनियर IAS, वरिष्ठतम का मतलब तो ये हुआ कि राजस्थान में जितने भी हैं उनमें सबसे जो सीनियर है, मान लो सबसे बुजुर्ग है, 59 साल या 58 साल का हो गया मान लो सेवा, तो उसको ऐसा जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री को जिसके विचार मिलते हैं, मुख्यमंत्री को जो ठीक लगता है वो है। बहुत सारे IAS होते हैं तो सामान्यतः सीनियर को लेते हैं वो, परंतु वरिष्ठतम को ही ले ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए नंबर 1 जो है वो सही है इसमें। ठीक है, और किसी पे आपको डाउट नहीं रहा होगा। अब हम आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, उस पर डिस्कस कर लेंगे। अब आगे हम देखते हैं आगे 51 से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है, उसके अनुसार ही चल रहा है सारा। 1935 का जो अधिनियम था ना, उसमें क्या क्या था, तो संघीय लोक सेवा आयोग RPSC, संघीय न्यायालय दोनों ही जो है उसके अनुसार पुनर्गठित किए गए थे। तो दोनों उत्तर हो जाएगा। गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिज़ाइन किया। तो ये भी आप याद रखें, स्वराज ध्वज कब डिज़ाइन किया, 1921। तो इसमें कौन से तीन रंग थे, तो वर्तमान जो है ना उसमें तो सफ़ेद, हरा और केसरिया है। तो उसमें आप केसरिया की जगह लाल याद रख लेना, लाल, हरा और सफ़ेद। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम जो है ये कब अधिनियमित किया गया, यानी जो देश के खिलाफ कोई गतिविधियां वगैरह हो और हो, तो ये 1950 में ही जो है ये कर दिया गया था पहला। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। जैसे ये जो है ना भाग 4 क, तो भाग 4 क में क्या है, 51 क में कर्तव्य है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम रखेंगे, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे, सामाजिक संस्कृति यानी मिली जुली सद्भावना की, और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास करेंगे। तो चारों ही बातें इसमें आती है। 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया, यानी किस अनुच्छेद के तहत। तो ये जो अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व वाला है 39 क, तो इसके तहत विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी कोई भी भारतीय जो है ना, मतलब अगर उसके पास पैसे नहीं हो तो वह निःशुल्क यहाँ से सेवा लेके अपना वकील कर सकता है। भारत में मंत्री परिषद से संबंधित मंत्री परिषद और एक होती है मंत्री मंडल। मंडल में तो आ जाते हैं केवल कैबिनेट वाले। मंत्री परिषद नाम भी बड़ा है ना, 4 अक्षर है, और मंडल में 3 ही अक्षर है। तो मंडल में तो वो खास कैबिनेट वाले आ जाते हैं, मंत्री परिषद में सभी आ जाते हैं। तो मंत्री परिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री आ जाते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल के सदस्य यानी कैबिनेट भी आ गए, साथ ही साथ राज्य मंत्री भी आ गए, उप मंत्री भी आ गए, और राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभाव यानी टोटल मंत्री आ गए इसमें मंत्री परिषद में। मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री।
होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। तो ये भी प्रधानमंत्री तय करता है, तो दोनों ही जो है ना वो सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो कई ऐसे भी है जो लोकसभा से नहीं थे तो राज्यसभा से थे। जैसे इंदिरा गांधी है, 1966 में बनी तब राज्यसभा से थी। I.K. गुजराल वो भी राज्यसभा से थे। मनमोहन सिंह वो भी राज्यसभा से थे, ये तो शायद असम से थे। तो H.D. जो देवगौड़ा है, H.D. देवगौड़ा जो है ये जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। दबाव समूह है, दबाव समूह का टॉपिक हमने किया था, आपको याद होगा, यूट्यूब पे क्लास आपने देख ली होगी, राजनीतिक दल भी कर लिया। तो 2 क्वेश्चन इसमें आए हैं दल और दबाव समूह के। एक तो ये पूछ लिया कि कौन सा दबाव समूह है, किस दल से संबंधित है, ठीक है, तो ये भी हमने चर्चा की थी इसकी भी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, तो ये जो है ना ऑल इंडिया, ये कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है। हालांकि ये दबाव समूह है व्यापारियों का, परंतु सपोर्ट उस पार्टी को करता है क्योंकि वो उसके हितों की बात करती है, इसलिए। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, इसको इंटक भी कहते हैं, INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, उसको सपोर्ट है। कैसे? इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी इंडियन नेशनल INC कहते हैं, ये INTUC है, तो आप ट्रिक से याद रख लेना। फिर है हिंद मजदूर सभा, हिंद या हिंद मजदूर सभा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, इसका उत्तर यही था। ये किससे है फिर? ये समाजवादी पार्टी जो है, सपा, समाजवादी पार्टी से है, ठीक है। क्या पता आगे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए इनसे रिलेटेड। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये नाम यहाँ नीचे आ गया है इसके वो डबल होने से। तो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा से है। माकपा आपको पता होगा राष्ट्रीय पार्टी है वर्तमान में, ठीक है, और वो जो है ना CPI वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो कितने दिन पहले? तो 60 दिन पहले, इतना याद रखना आपको, 60 दिन। जो वर्तमान राष्ट्रपति है ना, उसकी समाप्ति की अवधि से 60 दिन, या दिन दे रखे 90, 45, 100, तो 60 दिन पहले। ये है एसोचेम, जो कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एसोचेम है, फिक्की है, ये सब हमने दबाव समूह वाले में किए थे, ठीक है। तो इसकी स्थापना भी हमने देखी थी 1920, सीधा है 1920 याद रखना आपको। ये भी एक दबाव समूह है जो व्यापारियों के हितों के लिए काम करता है। कौन से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4? जैसे एक देखो, एक तो है G7, ठीक है, जिसमें 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक G20 है जिसमें 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, भारत अभी इसका अध्यक्ष है। एक G77 है जिसमें विकासशील देश है, और एक G4 है जिसमें ये 4 ग्रुप है, 4 ऐसे देश है जो करें कि भाई सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है, पता ना आपको यूएन में, वो करें हमें भी लो, हमारे में क्या कमी है, हम भी एक पावरफुल कंट्री है। तो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार करो। आज 70 साल हो गए, 6 साल हो गए, केवल 5 ही देश अपना दबदबा बनाए बैठे हैं। तो ये कौन कौन है दोस्तों? तो एक तो भारत है, ठीक है, जापान है, जर्मनी है और ब्राज़ील है। जापान, जर्मनी, जय वाले, भारत और ब्राज़ील, ठीक है, ये 4 है इसमें। इटली ये नहीं है, तो 1, 2, 3 और 4। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन, ये जैसे भाई अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव हो रहा है ना, जींस है और है, ये वैसे 12वीं क्लास की पॉलिटिकल में है ये पाठ, वैश्वीकरण भी है और पर्यावरण मुद्दे भी है, तो उसमें से कुछ कवर करके, वैसे मैंने एक पढ़ा रखा है, वो पूरी किताब ही करवा रखी है 2-2.5 घंटे में, फिर भी आप कहोगे तो उसको अलग से करवा देंगे वो 2 पाठ। एक तो अपने वैश्वीकरण बच रहा है और अपने एक जो पर्यावरणीय समस्याएं वो टॉपिक भी बच रहा है, उनको हम कर लेंगे। और एक पेपर संस्कृत विभाग का ही जो पार्ट 2 यानी कि जो भाग जो बी हुआ ना, सेकंड पारी का या फर्स्ट का, जो भी एक पेपर और बच रहा है वो भी करवा देंगे 100 क्वेश्चन। भूमंडलीकरण के संबंध में तो ये किसने, तो ये है जॉर्ज रिटजर, अंग्रेज है, उसने ये नाम दिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? G77 अभी हमने चर्चा की ना, 15 जून 1974 को जेनेवा में स्थापित किया गया। चारों कथन पढ़ो आप।
G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का, जो विकासशील देश है ना, उनका एक बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए कार्यरत है, ऐसा कुछ होगा, स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए प्रदान करता है। वर्तमान में 134 सदस्य हैं, अभी आप याद कर लो 1, 3, 4, और क्यूबा को 2023 के लिए G77 प्लस चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ठीक है, तो अब इसमें कहाँ गलती है? पहला ही जो कथन है ना, उसी में गलत है। ठीक है, क्या गलत है? अब इतना विद्यार्थी ये याद भी नहीं रहता इतने डाटा, और इतना फिर एग्जाम हॉल में कई बार गौर भी नहीं होता। तो सन जो है ना 1974 नहीं है, 1964 है, बस इतनी बात है। तो यहाँ पे ये गलती हो गई, बाकी सारे सही है, तो बाकी को आप याद कर लेना। 80 क्वेश्चन तो जीके के हैं, 20 मनोविज्ञान के हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ये सारे सही आप याद करते जाओ। शरणार्थियों के लिए यूएनओ जो है ना, उसके उच्चायुक्त को नोबेल शांति पुरस्कार 2 बार मिल गया, 54 में और 81 में। कथन 2 महासचिव रहे हैं यूएनओ के, एक तो कोफी अनान रहे हैं और डेग होमर स्कॉल्ड, ये शायद दूसरे थे डेग वाले। तो इनको भी क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। तीसरा, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम इसको मिला। ये तो शायद आपको याद भी होगा, हम पढ़ते हैं करंट जीके में 2-3 सालों का कभी कभी। तो तीनों ही सही है इसमें, 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इतने प्रकार के कई बार फैक्ट याद रहे नहीं रहे तो क्वेश्चन टफ होते हैं, कई पेपर का स्तर कठिन है। कुछ प्रश्नों में रिस्क ली जा सकती है, कुछ को छोड़ा भी जा सकता है। ये पर्वत है राजस्थान के, तो मिलान कर लो, हर्ष की पहाड़ी सीकर। ठीक है। उसके बाद में हाथीनाल उदयपुर। अब ये डोरा पर्वत और कमली घाट, ये कम ही पड़ा हुआ रहता है। डोरा पर्वत जो है, कमली घाट है ये राजसमंद में, और डोरा पर्वत जो वो है जालोर में। इस हिसाब से इसका जो उत्तर है ना वो ये होगा। और इसमें थोड़ी सी प्रिंट में मिस्टेक है, यहाँ पे 1 छपेगा और यहाँ पे 2 छपेगा, तो 4, 3, 1, 2 ये इस प्रकार से रहेगा। इसका आप अभ्यास करना चाहो मोबाइल में, तो हमने जो करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज है उसमें भी ये पेपर अपलोड कर दिया है ताकि आप कर सको। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए। ये तो सिंपल ही है, जलवायु प्रदेश और जिले। तो शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क में देख लो पहले, ये भी है, तो जैसलमेर ज़्यादा शुष्क है ना, ये अर्ध शुष्क में चूरू आ गया। आर्द्र, झालावाड़ में वर्षा ज़्यादा होती है, आर्द्र। उप आर्द्र में अलवर। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर है वो इसमें ऑप्शन के भी टिक लगा देते हैं। आपके PDF टेलीग्राम पे भेज देंगे। 2 नंबर है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो भी विचार, है ना, करना ही पड़ेगा, प्रश्न आया तो लूणी नदी क्रम का अधिकांश अपवा क्षेत्र राजस्थान में, जानते हैं आप, अजमेर से निकल के राजस्थान में ही अधिकांश। खारी नदी बनास के सहायक है। बनास की सहायक नदियों में ऐसे एक ट्रिक बना रखी है मैंने, को, है ना, कोठारी, मोरियल कोठारी, बेच, बेड़च, खा, मासी, मो को बेच खा मासी, और बांडी भी है, मो को बेच खा मासी बांडी। तो इस प्रकार से जो है ना ये हो गया। तो इसका उत्तर क्या है? बनास नदी खमनोर के पहाड़ियों से, तो बत्तख, तो बख है ये ना, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, तो तीनों सही है। नहीं, केवल नहीं, कह गए ये ब। ठीक है। 67 में ब हो गए, तीनों सही। अब ये है लोही, बकरी की नस्ल है, बिल्कुल है ना, लोही, जमुनापरी। गुड्डा भैंस की नस्ल है, गुड्डा नहीं है अभी भैंस की नस्ल, भैंस की मुर्रा है, जाफराबादी है। जैसलमेरी, नाचना, उसके अलावा 1-2 और ऊँटों की है, तो गुरहा, ये ऊँटों की है। तो ख को छोड़ दो, क और ग सही है। ठीक है, क और ग सही है। अगला, राजस्थान के कौन से जिलों में सरसों? तो सरसों में भरतपुर, अलवर, गंगानगर, या फिर एक और आया भरतपुर का लोहागढ़, भरतपुर। जनसंख्या सबसे ज़्यादा वृद्धि दर बाड़मेर 2011 के दौरान। तो ऐसे कई बेसिक क्वेश्चन भी आए, यहाँ से अच्छा जो है ना वापस ग्रोथ की जा सकती है। उन बड़े बड़े प्रश्नों में कहीं नुकसान होता है। तो आगे हैं
पहरावना और तन्ना मतलब ताड़ना भी आता है, विवाह संस्कार विवाह, तो ये गरासियों में है ना, गरासियों में है। झुंझुनू जिले में खेतड़ी कोपर, तो ये 1967 है ना, 1967। वन विभाग राजस्थान में प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021, यानी 2021 के डाटा के अनुसार सबसे ज़्यादा वन वही है, उदयपुर ही है, उदयपुर और प्रतापगढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़। कालीबंगा में बीबी लाल का पढ़ते हैं, बीबी लाल है ना, थापर, घोष, पर ये नाम थोड़ा अलग दिया है इन्होंने, एमडी खरे का भी आता है, पर ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है वैसे, कि ए त्रिपाठी नहीं है बाकी है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, क्या पता दोबारा आए। तो खरे, श्रीवास्तव, जैन, बहुत सारे नाम, ये हो सकता है आगे जाके कोई कुछ सहयोग रहा हो इनका। ताम्रयुगीन में गणेश्वर ही। कौन अरबी यात्री आया मिहिर भोज के समय, तो भोजन करने आया सलमान खान, ठीक है, भोजन पसंद है ना, बॉडी बिल्डर, तो इसे ट्रिक याद रखना, सुलेमान। प्रताप लंकेश्वर, तो ये है लंकेश्वर सोमेश्वर। गोरा बादल चित्तौड़ वाली घटना है, अलाउद्दीन बता आपको 1303। मान सिंह ने किस प्रांत के सूबेदार के दौरान, ये मान सिंह वो है, मान सिंह प्रथम अकबर के जो थे मनसबदार, तो ये बंगाल का राजा था केदार, तो उनको निमंत्रित किया। अब ये आ गई मनोविज्ञान। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में स्वीकृत अवस्था नहीं है, भूमिका संदेह ये नहीं है, सीखने की विशेषता नहीं है, जीवन पर्यंत चलता है, लक्ष्य प्राप्ति है, सीखना केवल औपचारिक है, ये तो है नहीं ना। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है, तो यांत्रिक अधिगम परंपरागत में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद में अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, ये बात सही नहीं है, परिपक्वता से नहीं, अधिगम से ही होता है व्यवहार परिवर्तन। सीखने की जो बात आती है ना, व्यवहार परिवर्तन का मतलब सीखना। मैंने जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे ना इस साल, 5 पेपर जो 2022-23 में, वो है ना, वो भी यूट्यूब पे करवा रखे हैं, प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं, अभ्यास नाम से, आप देख लेना। अभी तो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम दे दो आप, उसके बाद में देख लेना। वह यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, ये आपको याद आ गई ना परिभाषा, मन और भौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन, आलपोर्ट की है शायद ये परिभाषा, तो किसके बारे में ये व्यक्तित्व की परिभाषा दे रहा है वो। उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। एक चीज़ और बता दूं आपको, सेकंड ग्रेड की जो साइकोलॉजी है उसके जो कंप्लीट 8 यूनिट है, उनको मैंने शायद 3 घंटे से कुछ एक मैराथन क्लास में करवा रखी है, और लगभग 1.25 लाख विद्यार्थियों ने देखी है उसको, बहुत आपके द्वारा पसंद की गई है, तो समय हो तो आप उसको देख लेना। कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो शील गुण है, प्रकार भी है, मानवतावादी है, एक तंत्रात्मक, कहते हैं ना व्यक्तित्व के वो प्रकार अलग अलग, मोटे पतले वैसे। कौन से एक सुसमायोजित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, फिर जो एडजस्टमेंट कर लेता है, तो स्वयं को मजबूत, अन्य का सम्मान करना, लचीलापन, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होगा ना, अति उच्च स्तर हाई लेवल, तो फिर वो एडजस्ट कैसे हो पाएगा। कौन सा थार्नडाइक द्वारा बुद्धि का प्रकार, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि इसने नहीं बताई है ना, ये कोष्टक वाले को भले छोड़ दो आप। सृजनात्मकता का तत्व है, मौलिकता, विस्तारण, प्रवाह, ये जो अभिसारी और अपसारी है ना, तो आप ये ध्यान रखना, अपसारी होगा, अपसारी, ठीक है, अपसारी। अपसारी में जैसे बहुआयामी सभी दिशाओं में होता है अपसारी, अभिसारी एक तरफ होता है, तो अपसारी। सृजनात्मकता में परमस्तिष्क गोलार्ध, कि भाई हमारा जो मस्तिष्क है ना उसका आधा भाग भी एक्टिव होता है, तो कौन सा, दायां जो राइट है ना वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। मास्लो ने जो बताई है ना, वो बनाया ना, सासु सास आत्ममेट्रिक है ये, सामाजिक सुरक्षा की भावना, सामाजिक वो सासु सास आत्मा में इसकी ट्रिक बना रखी है मैंने, तो इसमें उपलब्धि आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है, उपलब्धि आवश्यकता जो है वो इसमें नहीं आएगा। आगे, अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है, तो अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है ना, जिसमें आवश्यकता महसूस होती है, फिर अंतर्नोद विचार आते हैं कि चलो पानी पी के आते हैं, फिर हम पानी पीते हैं, तो वो उपलब्धि हासिल होती है और हमें संतुष्टि होती है। तो उपलब्धि जो है ना, हालांकि उपलब्धि से अभिप्रेरणा होती है, पर वो बाद में, मतलब वो उसको वापस दोबारा मोटिवेशन मिलता है, वो अलग बात है, तो यहाँ उपलब्धि मान रखा है।
भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार तो ये है बौद्धिक भिन्नता, ये माना है बौद्धिक भिन्नता। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो प्रतिभाशाली बालक है ना, उनके लिए उपचारात्मक काम का नहीं है, यह तो कमज़ोर बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं लगाते हैं। रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। अवधान मतलब आप ध्यान से कोई चीज़ सुनते हैं, ध्यान से आप कोई काम करते हैं, मतलब रुचि है। तो रुचि और अवधान एक दूसरे के पूरक। तो ये किसने माना है? तो ये जो माना है मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल, इन्होंने गल सुनाई है अपने। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने के लिए कौन सा तरीका जो उपयुक्त नहीं है? ठीक है, तो ये जो है कक्षा में पूर्ण नीरवता, ये सीधा सीधा दिख रहा है वैसे, एकदम नीरवता, पूर्ण नीरवता, एकदम शांति है। तो फिर इतनी शांति किस काम की? बच्चे जब कोई सवाल नहीं पूछ रहे और नहीं पूछ रहे। और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित होती है। तो ये कथन किसका है? तो ये स्किनर का ही लग रहा है, स्किनर का ही है, ठीक है ना। राजमार्ग अधिगम को, अभिप्रेरणा को राजमार्ग भी कहा है, ठीक है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निर्धारित दिए जा रहे हैं। तो बालकों की विकासात्मक विशेषता, समूह गत्यात्मकता, शिक्षण प्रभावी, तीनों ही है इसमें, क, ख और ग, ठीक है, तीनों ही है। वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के और लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बाल्य अवस्था से प्रौढ़ अवस्था की ओर जा रहे हैं। तो बीच में क्या आएगा? किशोर अवस्था आएगी ना, तो किशोर अवस्था आ जाएगी। बाल्य अवस्था से प्रौढ़ अवस्था कह दिया तो उत्तर बाल्य अवस्था नहीं होगी। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता, ठीक है, इसकी जो अवस्था आती है उद्यमता बनाम हीनता, तो ये उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता है, उत्तर बाल्य अवस्था। तो 4-5 मनोविज्ञान के कठिन है, बाकी 15 एक सवाल तो आराम से किए जा सकते हैं। तो ये था अपने पेपर, और मिलेंगे अगली क्लास में। जैसे ये एक पेपर और करवा देते हैं, आपके प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं, 2nd ग्रेड के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवें, आप अपना सेंटर देख लेवें, पहले ही पहुंचने का प्रयास करें, एक दिन कोशिश करें एक दिन पहले ही पहुंचे। कौन सी पारी में ये भी देख लेना, फर्स्ट में कि सेकंड में है। और शुभकामनाएं, धीरे से पेपर करना है। अभी 27 तारीख हुई है, तो 27, 28, 29 3 दिन आप और पढ़ सकते हैं। तो अपने जैसे यूट्यूब चैनल पे एक पेपर तो ये संस्कृत वाला और करवा देंगे, तो 100 क्वेश्चन और आप नज़र से निकल जाएंगे। उसके अलावा कुछ टेस्ट वेस्ट भी है यस गुरु ऐप पे। अब समय लग रहा है आपको है तो आप देख लेना, आपको लग रहा है समय कम है तो कोई बात नहीं, एक PDF भी 52 पेज की दे रखी है करंट अफेयर की, करंट अफेयर वाले कोर्स में, वो आप देख लेना। उसके अलावा 5 मॉक टेस्ट, तो एक आधा कोई समय मिले तो देख लेना। और फिर इसमें 2-3 टॉपिक और करवा देंगे, जिसमें वो वैश्वीकरण है, पर्यावरणीय मुद्दे वगैरह है वो, और एक योजना ही जो है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप, उसको भी रिवीजन करवा देंगे। तो 2 या 3 वीडियो क्लास और लग जाएगी 2nd ग्रेड के लिए। तो कॉन्फिडेंस रखें, आत्मविश्वास रखें, धैर्य से आप पेपर देंगे। आपके पास जो संचित ज्ञान है उसी का अगर आप सही इस्तेमाल कर लेंगे धैर्य से, तो जो है सफलता आपको वर्ण करेगी, सफलता आपका। धन्यवाद।